ये सैमसंग VRF है। ये DBMS सिस्टम, डिजिटल वेरिएबल मल्टी सिस्टम। दोस्तों हमारा सिस्टम अभी बंद है, इसमें एरर आ रहा है 257 का। तो दोस्तों 257 का एरर आता है जब हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट या ओपन होता है और डिफेक्टिव होता है तो हमारा 257 का एरर आता है। अगर दोस्तों यही 257 की जगह 251 आ रहा है तो वो भी डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर होगा, तो वो कंप्रेसर 1 का होगा। एक कंप्रेसर 7 है तो कंप्रेसर 2, 257 है तो कंप्रेसर 2, और 251 है तो कंप्रेसर 1 का। तो अभी हमारा आ रहा है 257, तो हमारा कंप्रेसर 2 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर एरर या शॉर्ट दिखा रहा है। तो देखें दोस्तों, ये हमारा एरर है 257। तो दोस्तों 257 का मतलब होता है जब कंप्रेसर 2 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है वो हमारा डिफेक्टिव है या शॉर्ट ओपन है, तो हमारा 257 का एरर आएगा। तो दोस्तों अभी हम ये पैनल को खोलेंगे, खोल के आप दिखाएंगे कि सेंसर कहाँ पे लगा रहता है और ये कनेक्टर कौन सा होता है जिसको हमको चेक करना पड़ता है, आप कैसे चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले पैनल खोलेंगे, पैनल खोल के आपको दिखाते हैं। तो हमने खोल लिया है, देखें इसमें 257 का एरर आ रहा है। 257 एरर दोस्तों डिस्चार्ज टेम्परेचर जो कंप्रेसर 2 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का आता है। तो दोस्तों ये सेंसर नीचे देखें कहाँ लगा रहता है, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन में लगा रहता है। ये देखें एक डिस्चार्ज लाइन में एक कंप्रेसर इधर एक लगा हुआ है, दूसरा कंप्रेसर दोस्तों इस साइड में लगा हुआ है। एक कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन इधर है, तो ये हमारा जो सेंसर है इसे पूरा इंसुलेशन करके इसके ऊपर से टाइप क्लिप लगा दिया गया है, ठीक है। तो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर दूसरा है और पहला इस साइड में है यहाँ पे। तो 251 अगर है दोस्तों तो कंप्रेसर 1 का होगा, 257 है तो कंप्रेसर 2 का होगा। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इसका कनेक्टर है, कनेक्टर दोस्तों लगा है कि नहीं। तो कनेक्टर दोस्तों यहाँ पे आता है, ठीक है दोस्तों। एक 43 नंबर CN43 आप CN45, CN43 जो है दोस्तों वो कंप्रेसर 2 का होता है, CN45 कंप्रेसर 1 का होता है। तो दोस्तों जो CN40 कंप्रेसर 2 का जो CN43 है वो सबसे नीचे वाला जो ये वायर है ब्लू वायर, ये 2 वायर ये सबसे नीचे वाला आएगा। अगर कंप्रेसर 1 का है तो ये ऊपर से दूसरा नंबर का जो 2 वायर है, ऊपर का 2 वायर छोड़ के दो वायर है, कंप्रेसर 1 का आता है। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे कि कनेक्टर लगा हुआ है कि नहीं। कनेक्टर नहीं लगा हुआ है तो कनेक्टर लगाएंगे, सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों कनेक्टर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, कनेक्टर लगा हुआ है तो दोस्तों ये कनेक्टर निकाल के जो हमारा सेंसर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों टेम्परेचर के हिसाब से निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये दोनों वायर को जो जैक निकालेंगे यहाँ से, हमारा कंप्रेसर 1 है, ठीक है। कंप्रेसर 1 का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है तो ये CN45 में आएगा। ये ऊपर का जो दो ब्लू है वायर छोड़ के दूसरा नंबर का ये आएगा। ये दोनों वायर को इधर से लगाएंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर के हिसाब से चेक करते हैं, अगर हमारा जो सेंसर का टेम्परेचर है 130 है दोस्तों तो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा 8.9। अगर 100 सेंटीग्रेड में है तो हमारा 18.5 आएगा। इसी तरह अगर 60 है तो 59.0 आएगा। अगर दोस्तों 25 है तो 200 रेजिस्टेंस आएगा, 20 है तो 242.0 आएगा। अगर दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर का सेंसर है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का जो सेंटीग्रेड में अगर इसका टेम्परेचर रहेगा 10 तो ये आएगा 362, मतलब 362.0 आएगा। अगर दोस्तों अगर न माइनस में और न प्लस में ही है तो ये आएगा 553.0, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये वैल्यू अगर आपका मैच कर रहा है, अगर दोस्तों जो हमने बताया ये दोनों जो हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर कंप्रेसर 1 या कंप्रेसर 2 दोनों को वैल्यू सेम इसी तरह चेक करेंगे, ठीक है। तो दोनों में अगर आपका सेम आ रहा है जो हमने बताया टेम्परेचर से जो इतना सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर ये मैच कर रहा है तो हमारा जो सेंसर है वो सही है। अगर दोस्तों मैच नहीं कर रहा है तो PCB चेंज कर देंगे। अगर दोनों में से किसी एक का जिसका नहीं चेंज कर रहा है, जो हमने अभी दोनों कनेक्टर निकाला है, तो ये दूसरा जो हमारा कंप्रेसर 2 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर सबसे नीचे का आता है और जो कंप्रेसर 1 का है वो ऊपर से दूसरा नंबर आता है। तो दोनों चेक कर लें, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू मैच कर रहा है तो PCB चेंज कर दें। अगर नहीं मैच कर रहा है, जिसमें से चाहे कंप्रेसर 1 या कंप्रेसर 2 का जिसका भी नहीं मैच कर रहा है वो तो दोस्तों एरर कोड से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर 251 है तो कंप्रेसर 1 का, 257 है तो कंप्रेसर 2 का। तो जिसका है वही चेक करें, दोनों आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बताने के लिए दोस्तों ये दोनों का हमने दोनों कंप्रेसर का बताया आपको। तो आप किसी का भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप पैनल खोल लें। पैनल खोलने के बाद दोस्तों हमारा जो ऊपर का कवर है, कवर निकालें। कवर निकालने के बाद आप कनेक्टर चेक करें, चाहे वो कंप्रेसर 1 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे कंप्रेसर 2 का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर हो, दोनों का कनेक्टर चेक करें। कनेक्टर आपको नहीं पता है दोस्तों तो आप सेंसर को जो सेंसर है, सेंसर को वायर को पकड़ के यहाँ तक आएँ PCB तक,
आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कनेक्टर इसका है। उसके बाद दोस्तों चेक कर लें हमारा वायर बरोबर सही है, कनेक्टर लगा है नहीं लगा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सेंसर चेंज कर दें। अगर कनेक्टर का वायर कट गया है, कुछ हो गया है, तो अगर कनेक्टर नहीं लगा हुआ है तो कनेक्टर लगा के आप सिस्टम रिस्टार्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों अगर ये सही है, सब कुछ सही आपको लग रहा है तो कनेक्टर निकालें, कनेक्टर इसका जैक से निकाल लें। जैक से निकालने के बाद दोस्तों इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें। रेजिस्टेंस वैल्यू जैसे हमने आपको बताया, ये 130 सेंटीग्रेड है तो 8.9 आएगा, 80 है तो 32.0 आएगा, इसी तरह 25 सेंटीग्रेड है तो 200 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर इसका मैच कर रहा है तो हमारा सेंसर सही रहेगा, अगर नहीं मैच कर रहा है तो किस भी ख़राब रहेगा। तो इस तरह से आप चाहे कंप्रेसर 1 का हो या कंप्रेसर 2 का हो, दोनों का भी आप सोल्व कर सकते हैं।